तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेबल बनाना सीखा था कि टेबल हम लोग बनाते कैसे हैं, क्योंकि सबसे पहला स्टेप तो हमारा टेबल बनाने का है। दोस्तों अब टेबल बनने के बाद हम ये हमारा पार्ट 2 है, और टेबल बनने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6, ये किस सिस्टम से थे, किस सिस्टम से नंबरिंग रखी गई है, तो IUPAC सिस्टम से। समझ आया। और जो पहला वाला जो हमारा नंबरिंग था ओल्ड में, तो हम A और B में हमने डिवाइड किया था, ये हम बाद में अपना फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना, अब थोड़ा सा और नामकरण कर लेते हैं इस पीरियोडिक टेबल का। तो दोस्तों ध्यान रखना, पहला ग्रुप और जो दूसरा ग्रुप है, इन दो ग्रुपों को हम मिला के एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। दोस्तों कौन से एलिमेंट कहते हैं, बस ध्यान रखना आप लोग। एस ब्लॉक एलिमेंट किसको कहा जाता है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को मिलाकर एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। यानी पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में फिर से डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है। तो एस ब्लॉक तो आई थिंक आप लोग समझ गए कि फर्स्ट और जो सेकंड हमारा ग्रुप है उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और दोस्तों ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक जो है उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्व, इनमें जितने भी हमारे तत्व भरे जाएंगे, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, उनको हम कहेंगे कि भाई ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक तत्व है। और इस दोनों में जो भरे जाएंगे उनको कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस हो गया, पी हो गया। और दोस्तों ध्यान रखना, 3 से लेके 12 तक ये जितना भी ग्रुप है, 3 से लेके 12, इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। शॉर्ट में लिख सकते हैं आप लोग डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट। किनको कहा जाता है, 3 से लेके 12 तक। और एक नाम ध्यान रखना दोस्तों, इन्हीं को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं ये बाद में सीखेंगे, बस अभी हम लोग इनका क्या कर रहे हैं, नामकरण पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमारी केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। तो एस ब्लॉक हो गया फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, 13 से लेके 18 पी और 3 से लेके 12 डी ब्लॉक एलिमेंट। और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होता है दोस्तों, देखिए आप लोगों ने कभी पीरियोडिक टेबल देखी होगी, तो इस पीरियोडिक टेबल से नीचे भी कुछ हमारे तत्व रखे जाते हैं, कुछ तत्व होंगे, आप लोगों ने कभी देखा होगा, कुछ तत्व होते हैं दोस्तों। ठीक है। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें नीचे कुछ बाहर रखे गए हैं तत्व। इन तत्वों में 2 तो पीरियड है, ऐसे करके कितने पीरियड है, 2। और ग्रुप कितने हैं दोस्तों, 14। कितने ग्रुप है, इस प्रकार 14 ग्रुप है, इस प्रकार। ठीक है। कितने ग्रुप है, 14 ग्रुप है। तो इसी को पीरियोडिक टेबल से बाहर जो हमने तत्व रखे हैं, एलिमेंट रखे हैं, उन्हीं तत्वों को दोस्तों हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। या इन्हीं एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। यानी इनको हम कहते हैं दोस्तों रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व। समझ आया। तो इस प्रकार हमने पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, एस, पी, डी और एफ। और कौन से ब्लॉक एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कहते हैं, ये रहा भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट। समझ आया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना ये हमारा कैसे क्या हो रहा है। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब दोस्तों इनमें एक बार मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये तो है हमारे पीरियड। अब आप लोग ये देखो कि सभी पीरियड को देखो, और अगर मैं आप लोगों से कहूं भाई ऐसा कौन सा आवर्त है, कौन सा पीरियड है जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा एलिमेंट भरे जाते हैं, सबसे ज़्यादा तत्व भरे जाते हैं, या सबसे कम तत्व भरे जाते हैं, तो आप लोग फर्स्ट पीरियड देखो। फर्स्ट पीरियड में कितने तत्व हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट आते हैं। एक तो यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे कोई पीरियड तो है नहीं, डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। समझ आया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये पीरियड आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, किसकी, तत्वों की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या। कहाँ पे, तत्वों की संख्या
एलिमेंट्स नंबर कहाँ पे, पीरियड में। फर्स्ट पीरियड में कितने तत्व है, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, 4, 5, 6 और 7। पहले पीरियड में तत्वों की संख्या अब देखेंगे कितनी है। तो पहले पीरियड आवर्त में तत्वों की संख्या है दोस्तों 2। कितनी है, 2। ठीक है, आप लोग नजर आ रहा है आप लोगों को कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2। भाई दूसरा जो पीरियड है उसमें एलिमेंट्स की संख्या दोस्तों कितनी है, तो आप लोग देख पा रहे हैं उसमें है 8। कितने हैं, 8। तीसरा फिर से देखेंगे तो इसमें भी दोस्तों कितनी है, 8। चौथा देखेंगे तो 18। कितने दोस्तों, 18। और फिर पांचवा देखेंगे तो 18। छठवां देखेंगे तो 32 और फिर 32। समझ आया, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। अब आप लोग ये देखो कि भाई 18 तो ग्रुप थे, कितने ग्रुप थे, 18। तो इनमें 4 से लेके 7 में तक तो 18 तो होंगे ही, तत्व 18 तत्व तो होंगे ही, क्योंकि 18 ग्रुप है तो 18 तत्व तो होंगे ही। लेकिन आप लोग छठवां और सातवां देखो, यहाँ पे अगर आप लोग गिनोगे इनको तो आप लोगों को 32 तो नहीं मिलेंगे भाई। इस प्रकार कितने मिलेंगे, 18 ही मिलेंगे। तो मैंने कहा कि छठवें पीरियड में कितने तत्वों की संख्या है, 32 तत्वों की संख्या है। सातवें में भी कितने हैं, 32 एलिमेंट की संख्या है। तो कहाँ पे गए भाई एक्स्ट्रा, दो 18 तो ये हो गए, तो 32 में से 18 गए दोस्तों, कितने रह गए, 14। तो वो 14 एलिमेंट, 14 तत्व कहाँ गए, तो वो 14 तत्व दोस्तों ये रहे, 14 ये रहे और 14 ये रहे। यानी अगर आप लोग थर्ड ग्रुप के यहाँ पे और यहाँ पे ये मतलब छठवां जो ग्रुप होगा दोस्तों उसमें 1, 2, 3 एलिमेंट के बाद जो चौथा एलिमेंट आएगा वो यहाँ पे नहीं, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इस प्रकार। समझ आया, और फिर आगे से काउंट होगा। इस प्रकार यहाँ तक तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32। इसी प्रकार यहाँ पे भी तत्वों की संख्या, ये 2 डॉट लिया है मैंने, 2 डॉट का मतलब ये दूसरा पीरियड। यहाँ पे तत्वों की संख्या कितनी है, 14 और 18 वो हो गए, 18 और 14 32। तो सबसे ज़्यादा या सबसे कम आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसी भी पीरियड दे देगा कि 5वें पीरियड में तत्वों की संख्या बताओ भाई क्या है, 6वें में बताओ, पहले में बताओ। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। समझ आया। चलिए दोस्तों, एस, पी, डी और एफ समझ आया। अब इन तत्वों को हम लोग भरना सीख लेते हैं दोस्तों। इन तत्वों को भरा कैसे जाता है ये आप लोगों को अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही हम लोगों को याद रखना है। इन पीरियोडिक टेबल को अब बनाना तो सीख लिया, नामकरण भी सीख लिया। और दोस्तों अब थोड़ा सा नामकरण बचा है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अभी ग्रुप जो 18 है, ग्रुप आप लोगों को 18वां ग्रुप जो नजर आ रहा है दोस्तों, इसी ग्रुप को हमें 0 ग्रुप भी कहते हैं या नोबल ग्रुप भी कहते हैं, नोबल गैसेस ग्रुप या नॉन रिएक्टिव ग्रुप, यानी अकर्यय तत्व, अकर्यय तत्व। समझ आया। 0 ग्रुप को, सॉरी 18वां जो ग्रुप है उसको और किन किन नामों से जानते हैं, 0 ग्रुप, नोबल गैसेस ग्रुप। देखिए दोस्तों, इस ग्रुप में सारी की सारी गैसें भरी जाती है। क्या भरी जाती है, गैसें। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पता है कैसे पूछा जा सकता है, लिख सकते हो आप लोग। आपसे पूछा जाएगा कि भाई पीरियड 3, जो पीरियड 3 है उसका आखिरी जो तत्व है, पीरियड 3 का आखिरी तत्व सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, तो कौन सा होगा भाई, गैस होगा। कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को, भाई वो तो कोई भी पीरियड आप लोगों से पूछ ले कि चौथे का, छठवें का, सातवें का, तो सारी की सारी तो गैस ही होगी, इसमें गैस ही भरी है। तो बस आप लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से कि वो कौन सा ग्रुप है जिसमें सारी की सारी गैसें आती हैं, ना तो सॉलिड आता है उसमें, ना लिक्विड आता है, बस सारी क्या सारी गैसें आती है। तो ग्रुप 18 है, उसको हम नोबल गैसेस का ग्रुप कहते हैं। ठीक है, नॉन रिएक्टिव ग्रुप यानी अकर्यय तत्व भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे इस ग्रुप में जो भी तत्व आएंगे वो किसी के साथ भी रिएक्शन करने को तैयार नहीं रहते। अब ये रिएक्शन क्या होता है ये धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे, अभी के बस नामकरण ही सीखो कि नॉन रिएक्टिव ग्रुप किसे कहते हैं।
भाई ग्रुप जो 17 है दोस्तों, इसको हम एक नाम से जानते हैं, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप किस समूह को कहते हैं, किस ग्रुप को कहते हैं? तो ग्रुप नंबर जो 17 है उसको किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन ग्रुप। और दोस्तों हैलोजन ग्रुप जो है वो सारा का सारा जो तत्व है, वो एलिमेंट है इसमें, वो नमक बनाने के काम में लिए जाते हैं, सॉल्ट बनाने के। सारे के सारे इनसे हम लोग क्या बना सकते हैं? सॉल्ट। देखिए ये पीरियोडिक टेबल बनाने का लक्ष्य क्या था उनका? दोस्तों हर ग्रुप में कुछ न कुछ जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें आपस में कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है। इसलिए ये हमने एलिमेंट्स की टेबल बनाई है कि हर पीरियड्स की क्या होगी, कुछ न कुछ एक खास विशेषता होगी। 17वें की क्या खास विशेषता बताई हम लोगों ने कि हैलोजन ग्रुप है और ये सारा का सारा ग्रुप किसके लिए काम आता है? नमक बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, सबसे ये 17वां जो ग्रुप है वो सबसे रिएक्टिव ग्रुप है। सबसे सक्रिय तत्व कौन सा है, कौन सा ग्रुप है? तो वो 17वां है। देखो ये तो सबसे रिएक्टिव था और ये सबसे नॉन रिएक्टिव था। इसमें जितने भी तत्व आएंगे, जितने भी एलिमेंट आएंगे, वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। और इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, तत्व आएंगे, वो बिल्कुल सभी के साथ रिएक्शन करने को क्या रहते हैं? क्रिया करने को दोस्तों तैयार रहते हैं। समझ आया? तो बस ग्रुप 17 को क्या नाम दिया गया है? हैलोजन ग्रुप, और 18 को जीरो ग्रुप। और दोस्तों जो ग्रुप 11 है, ग्रुप 11 इसको कोइनेज ग्रुप कहा जाता है, कोइनेज मेटल्स। बस नाम ध्यान रखो अभी के लिए, सिक्का धातु। यानी इस ग्रुप में जितने भी तत्व आएंगे वो सारे हमारे सिक्का, कोइंस बनाने के काम में लिए जाते हैं दोस्तों। इसलिए हमने इसको क्या कहा? कोइनेज ग्रुप भी कह सकते हो या कोइनेज मेटल्स भी कह सकते हो। ठीक है, ये क्या होते हैं ये बाद में करेंगे। भाई यहाँ पे आप नए नए शब्द सुन रहे हैं, मेटल्स, हैलोजन ग्रुप, रिएक्टिव, ये क्या होते हैं मैं बाद में समझाऊंगा आप लोगों को। बस अभी के लिए नाम याद रखो कि 11वें ग्रुप को क्या कहते हैं, 17वें को क्या, 18वें को क्या। ग्रुप फर्स्ट जो है दोस्तों, इसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, यानी क्षारीय धातु। ग्रुप फर्स्ट जो है उसका नाम क्या है? अल्कली मेटल, क्षारीय धातु। ग्रुप सेकंड जो है उनको कहते हैं दोस्तों अल्कली बेसिक मेटल्स, यानी क्षारीय मृदा धातु। फिर से मैंने कहा नाम याद रखो बस, और कुछ नाम याद नहीं रखना आप लोगों को, और कुछ ध्यान नहीं रखना कि ग्रुप फर्स्ट है उसको अल्कली मेटल कहते हैं, सेकंड को अल्कली अर्थ मेटल भी लिख सकते हैं या बेसिक मेटल। ध्यान रखना दोस्तों, अल्कली अर्थ मेटल भी बोल सकते हैं या अल्कली बेसिक मेटल, क्षारीय मृदा धातु या क्षारीय पृथ्वी धातु। समझ आया? ये कौन सा ग्रुप है? सेकंड ग्रुप। एसिड बेस सोल्ट सुना होगा ना, वही बेस वाला क्षारीय है ये बेस, अल्कली बेस। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को नामकरण याद हो गए होंगे। समझ आया दोस्तों? ठीक है, तो अब इससे आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब हम एक एक ब्लॉक में तत्वों को सीख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से एलिमेंट भरे जाते हैं। समझ आया? तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक एलिमेंट, किसकी? एस ब्लॉक एलिमेंट। और एस ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, इसको मैं फर्स्ट ए कह सकता हूं, ठीक है, या इसको मैं फर्स्ट ग्रुप कह सकता हूं। ये तो हमारा ओल्ड सिस्टम है और ये हमारा IUPAC सिस्टम है, फर्स्ट ग्रुप, यानी कौन सा? ये वाला ग्रुप। ठीक है, इसमें दोस्तों एलिमेंट कौन कौन से तत्व भरे जाते हैं उसके लिए हमारा एक छोटा सा कोड है दोस्तों। देखिए कई लोग कहते हैं हमारे ये कोड से केमिस्ट्री याद नहीं करनी चाहिए। दोस्तों देखो, कोड अगर आप लोगों को याद रहेगा तो एलिमेंट्स ऊपर नीचे नहीं होंगे, एलिमेंट्स ऊपर नीचे नहीं होंगे, और एक सीक्वेंस में आप लोगों को एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। समझ आया? अब देखिए दोस्तों कैसे, एक कोड है हमारा हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला।
एक कोड है हमारा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को याद करने के लिए। एक कोड है यहाँ पे, है ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला। तो है से दोस्तों H, ली से LI, ना से दोस्तों NA, के से K, रब से रबड़ी से RB, रबड़ी रबड़ी RB, से दोस्तों CS, सी, फ्रूट से FR। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए। यानी अगर इनको हम भर दें तो H, है ली ना की रबड़ी से फ्रूट निकला। ठीक है, तो ये हमने इस प्रकार हमारा फर्स्ट ग्रुप के तत्व भर दिए हैं। यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। समझ आया? तो इस प्रकार हमारे दोस्तों फर्स्ट ग्रुप के हमने याद किए। अब दोस्तों याद करते हैं हम अपना सेकंड ए ग्रुप, ये इसको हमें दूसरा ग्रुप इस प्रकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखने का क्या तरीका है? तो इसको याद रखने का क्या तरीका दोस्तों, इसको याद रखने का है, एक हमारा कोड है, इसको मैं रब कर देता हूं दोस्तों। ध्यान रखना, आपने उतार लिया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सेकंड ए ग्रुप की, वो किस प्रकार हम लोगों को याद करना है। उसके लिए दोस्तों कोड है एक हमारा, बेटा बेटा मांगे काला शर्ट, बाप राजी। तो ये तो था है ली ना की रबड़ी से फ्रूट निकला। अब यहाँ पे दोस्तों जो एलिमेंट भरे जाएंगे, बेटा मांगे काला यानी BEMG काला, CA काला, शर्ट, बाप BA राजी RA। समझ आया? बेटा से बेटा, मांगे काला, शर्ट से शर्ट, बाप राजी। ठीक है, तो इसको हम दोस्तों यहाँ पे भर देते हैं अपना, बेटा मांगे काला शर्ट, बाप राजी। तो कौन कौन सा है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। समझ आया? सबके पीछे यम आ रहा है, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यानी किस प्रकार? ये तो दोस्तों है हमारा मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। ये है कैल्शियम, ये है स्ट्रोंशियम, ये है दोस्तों बेरियम, और ये है हमारा रेडियम। ठीक है, ये है बेरिलियम। समझ आया? ये दोस्तों हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट का कौन सा ग्रुप था? सेकंड ए या दूसरा, इस प्रकार लिख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों ये हम लोगों को एस ब्लॉक एलिमेंट के तत्व याद हो गए कि किस प्रकार हम लोगों को ये तत्व याद करने हैं। और दोस्तों इसी प्रकार आप लोगों को याद रखना है। कभी आप लोग कहो कि सर ये तो हमने अपनी क्लास में पहले बहुत याद किया, इससे कुछ नहीं होता। देखिए दोस्तों, एक बार आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को, तत्वों को भरना सीख लिया, मैं कहता हूँ आप लोगों को कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना केमिस्ट्री में, क्योंकि इन्हीं से हम लोगों को केमिस्ट्री सीखना है, पीरियोडिक टेबल से ही सीखना है। हमको क्या होता है, हम एक बार तो याद कर लेते हैं, फिर वो कोड क्या होते हैं आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद भूल जाते हैं। फिर आपको क्या करना है, 15 मिनट में फिर से एक बार रिकॉल कर लेना। ऐसा 5-6 बार करना है आप लोगों को। लगातार 1 हफ्ते तक ऐसे करते रहोगे तो दिमाग में ये सारे कोड दोस्तों इजीली सेट हो जाएंगे कि भाई कौन से ग्रुप में कौन सा तत्व भरा जाता है। थोड़ा सा तो मेहनत आप लोगों को दोस्तों करनी पड़ेगी,
समझ आया। देखो एक बार याद करेंगे ना, हमारे साथ भी ऐसा होता था, हम भी भूल जाते थे, फिर से याद करते थे, फिर से भूल जाते थे। लेकिन अब इतनी बार कर चुके हैं, आपको भी इतनी बार रिवाइज करना है कि भूलो ही नहीं। आप लोगों से पूछा जाए, कोई भी तत्व दिया जाए कि गोल्ड बताओ भाई कौन से ग्रुप में आता है, तो आप लोग बताओ कि भाई 11वें ग्रुप में, 12वें, 13वें ग्रुप में। इस प्रकार आप लोगों को याद होना चाहिए। समझ आया। तो इस प्रकार हमने एस ब्लॉक एलिमेंट याद कर लिए हैं दोस्तों। इनका क्या महत्व है वो मैं आगे करूंगा, बस आप लोग अभी भरना सीख लो इसको, ठीक है। तो आज हम बस बात करते हैं दोस्तों एस ब्लॉक एलिमेंट तक ही। कल हम बात करेंगे पी और डी ब्लॉक तत्वों की, कि वो कैसे भरे जाते हैं। समझ आया। और फिर मिलेंगे अपना पार्ट 3 में दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही।